Yes, hello dear students, welcome again. So, how are you? I hope you all are fine. So, first of all, I would like to thank you so much for loving support. And guys, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन सेट्स की लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं और ये जो 100 क्वेश्चंस की सीरीज है ये आज एंड होने वाली है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर 3 हुआ था उसमें हम लोग 74 1 टू 74 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 75 से 100 तक करेंगे। आपके पास अभी 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फटाफट आज इस जर्नी को एंड करते हैं। सेट्स की जो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज है इसे एंड करेंगे। इसके बाद एक और मैं सीरीज ला रहा हूं जिसमें 20 क्वेश्चंस की सीरीज होंगे और वो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली जेईई मेंस एंड एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, मेंस एंड एडवांस में रिलेटेड टू सेट्स, उन सारे क्वेश्चंस की डिस्कशंस होंगे। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन आपके सम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लाइक दिस जो आपकी चल रही है, उसके बाद एडवांस एंड मेंस के जो क्वेश्चंस है उसे डन करेंगे एंड एट लास्ट जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे देन हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे कि आखिर एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चंस है। बस एक फॉलोअप देखेंगे कैसे क्या चल रहा है, रैपिड टाइप से होगा। रैपिड रिवीजन एक तरह से बोलो तो एनसीईआरटी का करेंगे हम लोग, क्योंकि लाइन बाय लाइन उसमें हर एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आज 75 से 100 की सीरीज है। फटाफट आप मेरे साथ बने रहिए एंड बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, और ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन 75th। इसमें क्या बोला गया है, इफ ए एन equals to x such that x belongs to n natural number, then the set 3n intersection 7n is। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या करेंगे, जिनके पास कॉन्सेप्ट है, अगर उन्हें ये क्वेश्चंस मिले तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे सर अगर an इतना है तो वो 3n निकालेंगे, और 3n के लिए क्या करेंगे, सर ये हो जाएगा 3x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और वो फटाफट कर देंगे, सर 3x है ना, 3 का मल्टीपल है ना, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा। ये सीरीज चलता रहेगा इनफिनाइट सीरीज तक। तो वो बोलेंगे हाँ सर ये होगा। ठीक है, चलो सेकेंड में देखेंगे, सर 7n मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा बच्चा, 7n इक्वल्स टू ऐसे करेगा, सर दिस इज योर 7x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड आफ्टर दैट 7 का मल्टीपल कर देगा। वो 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, और ये सीरीज पूरा का पूरा चलता रहेगा। तो ये 3n ये हो गया, 7n ए हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पूछा गया है 3n इंटरसेक्शन 7n, तो देखो इनमें कॉमन कौन सा पोर्शन है, तो आप देख सकते हो। हाँ, कहां पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं, देखो यहां पे मिला 21 और 21, इसके पहले कोई भी नंबर्स नहीं मिला। यहीं पे अगर देखें तो एक सीरीज आएगा, बीच में चलेगा 42 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। यहां पे देखें तो यहाँ पे इसके बाद जस्ट 42 ही आएगा, तो ये देखो 21 मिला, ये देखो 42 मिला। मतलब जो आपके पास ये बिलोंग्स टू जो 7n हुआ, दैट मीन्स 3n इंटरसेक्शन 7n हुआ, और जो आपकी कॉमन पोर्शंस थी वो क्या होगा, दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन इसमें कॉमन क्या हो जाएंगे, 21 का मल्टीपल 21 हुआ, 42 हुआ, और ऐसे ही चलते रहेगा, 63 होगा, और ऐसे ही एंड सो ऑन। तो आप बोल सकते हो सर ये जो आंसर आएगा मेरा ये आया, तो इसे आप लिख दोगे सर 21 इंटू एन, दिस इज द केस ऑफ 21n। आप बोलोगे सर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बिल्कुल रियल प्रोसेस हुआ। अब थोड़ा सा ट्रिकली आते हैं, हम लोग ट्रिक्स पे आते हैं कि व्हाट्स द ट्रिक्स बिहाइंड दिस क्वेश्चंस। इसमें ट्रिक्स आखिर हम लोग कैसे यूज करेंगे और विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व करें। तो ये रहा, फटाफट देखो, 3n है और 7n है, 3n है और 7n है। जब भी जो कुछ भी आए और पूछा गया है इंटरसेक्शन, बस इनकी एलसीएम निकाल देना। क्या करोगे आप, एलसीएम निकालोगे, और गाइज अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 21, जो भी आपके नंबर्स आएंगे 21 इंटू एन होगा, दैट्स इट।
कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो सही है बिल्कुल, ये प्रोसेस आपने जो किया वो करेक्ट है, लेकिन अगर ट्रिकली सोचें तो ये 3n था और ये 7 था, बस दोनों की एलसीएम निकाल देनी है, और एलसीएम कितना हो गया 21, सो आंसर विल बी 21 है। चलिए नेक्स्ट, ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ये तो सिंपल है यार, इसे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें। डू इट फास्ट। मैंने बताया था a माइनस बी जब होता है तो बोलोगे सर दिस इज द केस ऑफ ओनली a, क्योंकि a में से b सारा चला गया तो ओनली a। b माइनस a अगर करोगे तो इस a क्या होता है, ओनली b होता है। तो सिमिलर वे में अगर देखें तो a इंटरसेक्शन b माइनस a क्या हो जाएगा b। अब a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा यार, क्या मालूम, पता नहीं क्या होगा a इंटरसेक्शन b में, 5 एलिमेंट्स होंगे, ऐसा थोड़ा ना कि a इंटरसेक्शन b a हो जाएगा, कुछ भी हो 5 होगा यहाँ पे डायरेक्टली। बी माइनस ए, बी में कोई भी सेट्स ले लो, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप ऐसे करो, ए का वैल्यू रख दो मान के चलो 1 2 3, ठीक है। बी एक ऐसा नंबर्स हो गया जिसे आप कर दो 2 3 4 5, ऐसे सोच लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए यानी कि 1 2 3, देख लो आप इंटरसेक्शन बी माइनस ए कितना होगा, अगर मैं बी माइनस ए देखूं तो बी में से ए वाले सारे हटा दो तो 2 3 हट जाएगा, बचा क्या 4 5, तो 4 5। अब बताओ क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन हुआ, ईच एंड एवरी कंडीशन सही होगा, 5 हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। बी माइनस ए जो हुआ वो बिल्कुल बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ, अगर यहां पे देखें तो एक ऐसा एलिमेंट्स जो कि ए से मैच करेगा इन्हें, ठीक है। तो इसके आंसर्स क्या हो जाएगी 5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट 75 बिल्कुल उसी पे बेस्ड है 77। मल्टीपल ऑफ 4 है और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। 4 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, आंसर इज 12। कुछ करना था क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना था, आपके आंसर्स आ गए विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हो। तो जो भी बताया जा रहा है डियर आप अच्छे से यहाँ पे फिक्स करो कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। जब भी किसी का मल्टीपल एक सेट हो, किसी और का मल्टीपल दूसरे सेट हो, और जब भी इंटरसेक्शंस की बातें चल रही हो दोनों, जब भी हाँ इंटरसेक्शंस की बातें चल रही है कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम निकाल लेना। चलो 78 फटाफट। भी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं, b माइनस बी ये दे रखा है और b माइनस भी ये दे रखा है, तो सेट b क्या होगा, डायरेक्ट ऑप्शन से चेकआउट करो इसे। अगर आप b को ये रखते हो तो b माइनस बी क्या होगा, ए आई यू हटाओ, ए आई यू हटाओ तो ई ओ, बिल्कुल सही है। b माइनस भी क्या हो जाएगा, तो b आप ये रखे हो इसमें से b यानी कि ए ई आई ओ यू, तो ए आई यू सब कुछ हट जाएगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे k कहाँ से आ गया, ये k कहाँ से आया, तो ये तो हो नहीं सकता, इसे आ जाओ। b अगर ये रहा तो v माइनस बी यानी कि v माइनस बी, ए ई के यू, ए ई यू आई ओ, बिल्कुल आई ओ होना चाहिए बट यहाँ पे ई ओ है, ये भी नहीं होगा। देखो ना अब c को करते हैं v ए ई आई ओ यू, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है b को मानते हैं ए आई के यू, तो ए आई यू के तो है ही नहीं तो आई ओ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। v माइनस बी यानी ए आई ओ यू माइनस बी को अगर हम लोग रखें ए आई होना चाहिए ये के एंड यू, तो ए आई के यू, ए आई और यू, सॉरी तो बचा ना यार आपके पास ई और ओ तो बचा, बिल्कुल सही है एग्जैक्टली। और b माइनस भी जब कर दें, ये अगर b है और ये b है तो b माइनस भी अगर कर दें तो ए आई ओ यू बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ k बचेगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड किया, सी इज द करेक्ट आंसर। थ्रू आउट ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से ही चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following is are true, if a is subset of the universal set u then its complement a complement is also a subset of u। सेकेंड बोल रहा है u इक्वल्स टू 1 to 10 है, a इक्वल्स टू 1 to 9 है, 1 3 5 7 9 है, देन a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट a है। चलो क्या होगा फटाफट,
बहुत ईजी है। आप एक फॉर्मूला जानते हो कि सर कुछ भी रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ए कॉम्प्लीमेंट की एक बार फिर से, यानी किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट्स का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट ले तो वो खुद वही सेट होता है। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यू क्या है ए क्या हो, डजेंट मैटर। बट ए कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट दो बार अगर ले रहे हो, अगर वो ए बन रहा है तो ये बिल्कुल ट्रू है। दैट्स इट। अब ए एक ऐसा सबसेट्स है, यूनिवर्सल सेट यू है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एक, हाँ ए मानकर चलो यू जो है, यू में मानकर चलो 1 to 10 एलिमेंट्स हैं सपोज करो, और ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है। ठीक है, बोल क्या रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, हाँ 1 से 5 तक है तो ये तो सबसेट हुआ, बोल सकते हैं सर ए इज सबसेट ऑफ यू, एग्जैक्टली। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो ए की जो कॉम्प्लीमेंट होंगी डियर वो 1 to 10 में से इतना घटेगा तो बचेगा क्या, ए की कॉम्प्लीमेंट कितनी हो जाएगी 6, 7, 8, 9 एंड 10, यही तो होगा। क्या ये सबसेट नहीं होगा यू का, हाँ ये भी तो होगा। अगर ए सबसेट्स है यूनिवर्सल सेट्स का तो ए की कॉम्प्लीमेंट भी उसी यूनिवर्सल सेट्स का सबसेट होगा, तो ये भी तो सही है, यानी बोथ 1 and 2 are ट्रू। ठीक है, चलिए थोड़े से रैपिड करते हैं फटाफट। ए एंड बी आर सेट्स, ए है 1 to 4, बी है ये एलिमेंट्स, यू जो है वो ये है, तो आपको फाइंड आउट करने हैं क्या, अरे यार इट्स टू सिंपल यार। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, देखो आप ए यूनियन बी निकाले तो 1 2 3 4 6 8 एंड 10 हो जाएगा, ए यूनियन बी ये हो गया। और इसकी अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो टोटल इसमें से ये सारे एलिमेंट हटा दो तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा, ये तो सही है ए। जब ये सही है तो आगे देखना ही क्या है, बिल्कुल सही है, आगे चेक कर लो, ये सारे के सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, चलिए 81। वंस अगेन डियर, देखो देखो देखो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, bx इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, a माइनस बी क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, या एक काम करो जब कुछ ना समझ में आए तो a कैसा एलिमेंट होगा यार, ऐसे देखो 3 होगा, 6 होगा, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे, 21 होंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। b क्या हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो a माइनस बी, अब a माइनस बी क्या होगा, अगर आप a माइनस बी निकालना चाहो तो क्या होगा बताओ आप ही, a माइनस बी, तो ये 5, 10, 15 इसमें से आएगा क्या, देखो ये 15 का मल्टीपल, ये जो 15 का मल्टीपल है, अगर हम लोग a इंटरसेक्शन b की बात करें तो 15 का मल्टीपल आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b की अगर बात करें तो ये मल्टीपल ऑफ 15 होगा, अभी जस्ट ट्रिक्स बताया था, मल्टीपल ऑफ 15। तो a माइनस बी है, इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी में एलिमेंट्स, पूरे a में से b वाले एलिमेंट्स को हटाओ तो 15 वाले, यानी 15 का जितना भी मल्टीपल है उसे आप हटा दोगे, है ना, a इंटरसेक्शन b को आप हटा दोगे तो बचेगा क्या, ऑब्वियस बात है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, बस और तो कुछ करना ही नहीं है। a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट कुछ करना थोड़ा ना, a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b माइनस a अगर रहेगा दिस इज नथिंग बट योर b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, बस ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो जो a माइनस बी है क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, इतना ही है यार। चलो ये फिगर देखकर बताना है, ये सैडेड पोर्शन किसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट्स है जिसमें से a वाला चीज नहीं है यानी ये u माइनस a है, पूरा का पूरा u नहीं है लेकिन a वाले सेट्स को हटा दिया गया सेट, तो दिस इज योर a कॉम्प्लीमेंट। कहाँ है बोलो, टाइम ही नहीं लगना था इसमें, आ जाओ यहाँ पे। u आपके पास ये सेट्स हैं, a आपके पास ये है, b आपके पास ये है,
सी आपके पास ये है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यार बहुत सिंपल है। बी यूनियन सी कितना होगा डियर? बी यूनियन सी अगर देखें तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। यही होगा ना, ये क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी। और अगर मैं बी यूनियन सी की कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो यू माइनस बी यूनियन सी होगा, होगा कि नहीं? यू कितना है यहां तक, उसमें से ये पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 नहीं, 3 4 5 बचेगा, 6 7 8 तो 9 और 10 ये बचेगा, 1 5 एंड 9 एंड 10 ये सारे एलिमेंट्स, जो कि बिल्कुल ये सही है। इसे चेक कर लेते हैं, सी माइनस ए की कॉम्प्लीमेंट। पहले सी माइनस ए निकालते हैं, तो सी में से ए वाले सारे हटा दो तो 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 8 बचेगा। सी माइनस ए कितना बचेगा? 4 8। और जब इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 4 और 8 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसमें 4 और 8 नहीं है, तो ये भी सही है। और जब ये दोनों सही हो गया तो सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितने आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके सामने जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, नथिंग एक्स्ट्रा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए 84, फटाफट इसे भी कर लो। ए एंड बी दो कोई सेट्स है तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट क्या होगी? फटाफट चलो। ए यूनियन ए, हाँ इसमें एक छोटा सा आई थिंक प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब करो तो, जैसे लेट सपोज ए में कोई एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी की कोई एलिमेंट्स मैं मान ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन भी होना चाहिए, तो 3 4 5 सपोज करो। तो ए यानी कि 1 2 3 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा डियर? ए इंटरसेक्शन बी 3 होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 बन जाएगा। और 1 2 3 इज नथिंग बट योर सेट्स ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है बस। क्लियर? चलिए इसे करो 85। इफ ए एंड बी बी टू एनी सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? बहुत डेंजर क्वेश्चन, बट डेंजर नहीं है यार, कुछ नहीं, करने को कैसे भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे करोगे। चलो फटाफट करो। 100 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होने वाली है गाइस। इट्स वन मोर टाइम, अगर आप वीडियोज को सच में देख रहे हो और कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्स बनती है कि वीडियो को ज़रूर फ्रेंड्स के सर्कल में आप सेंड करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। चलो इसे अगर सॉर्ट आउट करें तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, इसे देखो डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ से ब्रेक करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा? सिंपल, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखो और इंटरसेक्शन में इसे अकेला रहने दो, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए इंटरसेक्शन और ए की कॉम्प्लीमेंट, भाई कुछ नहीं मिलेगा, वो ए में 1 2 3 है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये तो 5 हो जाएगा। और 5 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वो ऑलरेडी 5 ही आएगा, विच इज ए। जो आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स थे उनके जो ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसे आप चाहो तो बिल्कुल याद कर सकते हो, या तो फिर थ्रू आउट जैसे ही क्वेश्चन है वहां पे आप डील कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम नहीं याद है तो थोड़ा सी प्रॉब्लम तो होगी ना आपको, तो जैसे कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें तो याद रखना पड़ेगा ना आपको। चलिए 86, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा इसका? फटाफट करो, फॉर्मूला डायरेक्टली सोच सकते हो, सबसेट है और वो भी इक्वालिटी का सिंबल है यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट बोल सकते हो सर दिस इज योर ए माइनस बी।
कुछ नहीं है इसमें। चलिए 87, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। चलो वंस अगेन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहां पे हैं जो आप जानते हो, क्या करोगे बताओ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये जैसे ही कॉम्प्लीमेंट में दिख जाए, यहाँ भी यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज तो आप बोलोगे सर ये डिमॉर्गन से ब्रेक करो ना, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या सही है? रुक गया, थोड़ा सा गड़बड़ा है। ये ए यूनियन ये बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देना था। और इंटरसेक्शन वंस अगेन इसे ए कंसीडर करो और बी, तो डिमॉर्गन ला लगाओ, ए की कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा बी की कॉम्प्लीमेंट, अब जाकर सही हुआ। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, डबल कॉम्प्लीमेंट कुछ खास नहीं होता, वही हो जाता है इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन में बी के साथ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करोगे बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये तो बिल्कुल बोलेगा सर ये तो फाई है कि नहीं, और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलोगे सर ये भी तो फाई ही आ गया तो फाई इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा सर, ये तो फाई आ गया, क्या ये सही है फाई? बिल्कुल सही है। देखा कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है। पहले डिमॉर्गन लॉ से हम लोग ब्रेक किए तो ये आ गया, आफ्टर दैट हम लोग जो प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव कम्यूटेटिव उन्हीं का यूज किया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी फाई और ये भी फाई, फाई इंटरसेक्शन फाई फाई, बस। चलो इसके लिए तो 0.0001 सेकंड लगेंगे। ए यूनियन बी फाई नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी कहाँ है, ये रहा 88 का ए। चलो अब 3 4 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से लॉजिकल, जो कि आपको बहुत अच्छे से करने होंगे। इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करेंगे, जैसे देखो इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। जैसे देखो ईच स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40, ये तो आपको मालूम है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्या क्या है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है एंड इकोनॉमिक्स है। कर लो फिगर, मान लो कि ये आपका इंग्लिश है, मान लो ये आपका इकोनॉमिक्स है, और ये क्या है मैथमेटिक्स, तो मान लो कि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है, क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, एक काम करो, और इतना जब हो गया तो थोड़ा सा नाम अब अलग अलग कर दो। जैसे ये वाले पोर्शंस के लिए आप मान के चलो ए कर दिया, इसके लिए बी कर दिया, इसके लिए मैं सी कर देता हूँ, इसके लिए मैं डी कर देता हूँ, इसके लिए मैं ई कर देता हूँ, इसके लिए मैं एफ कर देता हूँ, और इसके लिए जी कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, कैसे डील करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और मैथ हो गया, ठीक है, टोटल 40 है। अब नाम दे दिया, अब ये पोर्शन देखो 16 स्टडी इंग्लिश, 16 जो है वो इंग्लिश स्टडी कर रहा है, तो इंग्लिश का जो जोन है वो तो बिल्कुल आपको यहां से लेकर यहां तक का है ना, ये पूरा इंग्लिश है, मतलब ए बी ई और एफ आया, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 16, ठीक है, आगे बढ़ो। 22 इकोनॉमिक्स,
22 क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो चलो करो, इकोनॉमिक्स वाला जोन क्या है, यहां से लेकर यहां तक है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, बीई डी सी, बी प्लस ई प्लस डी प्लस सी, ये कितना है भाई, 22 है। बिल्कुल क्लियर है, एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो 26 मैथमेटिक्स, मैथ का जो जोन है ये लेकर यहां से लेकर यहां तक है ना, और वो कितने हैं 26। तो f प्लस ई प्लस डी प्लस जी, ये कितना है 26, यहां तक तो हो गया। अब बोल रहा है 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स मतलब ये वाला पूरा जोन, ये वाला देखो मेरी पेन को देखो, बी एंड ई जो मोटा करो, इंग्लिश एंड इको। तो बी प्लस ई जो है यही तो है इंग्लिश और इको का, ये कितना है 5। आगे बढ़ो 14 मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मैथ और इको क्या हो जाएगा, ये दोनों पोर्शन, मैथ और इको, यानी कि ई प्लस डी। ई प्लस डी कितना हो जाएगा 14। और टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। तो टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट में जो ई दिख रहा है ना, ई देखो सब में कॉमन है, इंग्लिश में भी है, इकोनॉमिक्स में है और मैथ में भी है। ई के अलावा ऐसा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट्स बताओ जो तीनों में कॉमन हो, कोई नहीं होगा। तो बोलोगे सर ई जो है वो कितना है 2 है। बस यहां से लेकर यहां तक हो गया कहानी। अब पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स यानी कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्या हो गया बी एंड ई, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। तो इकोनॉमिक्स वाले इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा एफ एंड ई, बट इकोनॉमिक्स नहीं है तो ई को हटा दो। मतलब आपसे पूछ रहा है कि सर एफ का वैल्यू क्या है। बस देखो ना इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में एफ और ई दोनों है, लेकिन लास्ट में बोल दिया कि इको भी नहीं चाहिए, तो ई वाला भी पोर्शन चला गया, बचा सिर्फ एफ। कैसे हम निकालें, देखो ई आपके पास 2 आ गया तो यहां पे 2 पुट करो, यहां पे इसमें 2 पुट करो, तो 2 प्लस डी इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 2 प्लस डी इक्वल्स टू 14। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 12, डी आ गया 12, ई आ गया 2। अब ई को 2 यहां पे पुट करो, बी आ जाएगा। तो बी प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 3। चलो ये भी आ गया। आगे बढ़ो, बी डी ई मिल गया मुझे, यानी कि बी डी ई, बी मिल गया, डी मिल गया और ई मिल गया। तो सी कितना आ जाएगा, देखो ना 3 और 12, 15 और 2 17, 17 प्लस सी इक्वल्स टू 22, तो सी इक्वल्स टू 22 माइनस 17, 5 आ गया। चलो अब एफ कैसे निकालें, एफ हाँ यहां पे कर लो ना, ए बी, ए नहीं मिला है अभी तक, तो अब क्या निकालेंगे, एफ मेरे पास आया है नहीं, ई आया है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और निकालना पड़ेगा। ए बी ई, ए निकालो ना यार, ए कैसे निकलेगा, ए के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो सी आ गया, बी आ गया, डी आ गया और ई आ गया, डी ई बी सी। अब क्या करें, ई है, डी नहीं मिला, एक काम करते हैं इसमें डालते हैं हम लोग इक्वेशंस को। तो एफ प्लस ई कितना है 2 प्लस डी कितना है 12 प्लस जी मालूम नहीं इक्वल्स टू 26 है, यहां से आ जाएगा। तो देखो ना एफ प्लस जी कितना आ जाएगा, एफ प्लस जी इक्वल्स टू, एफ प्लस जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24, एफ प्लस जी आ गया 24। अब इसमें पुट करते हैं ये वाले में, ए का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, प्लस बी कितना है 3, ई कितना है 2 और एफ कितना है नहीं मालूम, इक्वल्स टू 16 है ना। तो ए प्लस एफ कितना होगा, ए प्लस एफ 16 माइनस 3 13, ए प्लस एफ हो गया 13। देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। ए प्लस एफ 13 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, एफ इक्वल्स टू 13 माइनस ए हो गया, एफ इक्वल्स टू 13 माइनस ए, यहाँ पे पुट करो ए और जी के बीच में रिलेशन आएगा, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा।
और एक इक्वेशन तो मैंने छोड़ ही दिया था, लास्ट इक्वेशन देखो, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ अरे यार इसीलिए तो मिस्टेक हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ए बी सी डी ई एफ प्लस जी। इसका वैल्यू कितना होगा? ए बी सी डी एफ जी का वैल्यू 40। ये भी तो टोटल 40 है। अब तो आ जाएगा ना, अब तो आ जाएगा ना, अब आराम से आ जाएगा। एफ प्लस जी कितना आ गया? 24। तो एफ प्लस जी 24 और ई कितना है? 2। तो 24 और 2 26, डी 12, 26 और 12 38। ठीक है, सी 5, 38 और 5 43, बी 3 है, 43 प्लस 3 46। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ए इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। फिर ऐसे करके आपको एफ निकालना है। ठीक है, एंड फाइनली गाइज आपकी अगर आंसर आनी होगी तो बी की ये बी हो जाएगी। चेक कर लेना। इतने सारे इक्वेशंस हैं और थ्रू आउट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे बनाना है इसे। ये भी सेम है, टोटल 500 है। इसमें देख रहे हो फुटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल है। तो मान लो कि चलो आपके फुटबॉल हो गए, ये आपका बास्केटबॉल हो गया और ये आपका हॉकी हो गया। तो बोल क्या रहा है देखो, 285 फुटबॉल, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। 285 फुटबॉल यानी कि ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ये कितना हो जाएगा? 285। 195 हॉकी यानी एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी, कितना हो जाएगा आपके पास? 195। 115 बास्केटबॉल यानी कि बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी इक्वल्स टू 115। 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल यानी बी प्लस ई कितने हो जाएंगे? 45। 70 फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी यानी कि एफ प्लस ई कितना हो जाएगा? 70। 50 वाच हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो हॉकी एंड बास्केटबॉल ये हो जाएगा ई प्लस डी, कितना हो जाएगा? 50। एंड 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम। ओ 50 जो है कोई भी गेम पसंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब 50 जो है डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम, मतलब 50 एकदम अलग है। तो जो टोटल होगा इस बार, यानी यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये अगर आप 500 लिख रहे हो तो आप गलत लिख रहे हो। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का बेसिकली। आप 500 नहीं लिखोगे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 माइनस 50 यानी कि 450, क्योंकि यहाँ पे यही बोला गया कि 50 ऐसे लोग हैं, 50 ऐसे लोग हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा है। तो टोटल खेलने वाले कितने हैं? ये जो टोटल खिलाड़ी हैं वही तो 450 ही हुए ना, और ये 450 हो जाएगा। बाकी आपके पास सारे डेटा गिवन है। आपको निकालना क्या है? देखो, द नंबर ऑफ व्यूअर हु वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम, वन ऑफ द 3 गेम, वो भी एग्जैक्टली वन वाला। तो सिर्फ फुटबॉल वाला यानी कि ए, सिर्फ बास्केटबॉल यानी कि सी, और सिर्फ हॉकी यानी कि जी। ए सी जी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला, बस इनकी वैल्यूज निकालना है। क्लियर है? चलिए, तो 91 आप मुझे बताओगे। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जो अभी क्वेश्चंस, मैं 2 क्वेश्चंस को बताया बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, और इसकी आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, 91 आप बनाओगे खुद से, 92 भी आप बनाओगे। अगर प्रॉब्लम्स होती है तो मैं इसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 93 की बात रही, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। ये हो जाएगा एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन बी। सर ये तो आप गलत कर रहे हो, ये तो कभी होगा नहीं। एन ए माइनस बी की अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो ये क्या होता था? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एन ए कहाँ दिख रहा है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा, गलत है। सी द करेक्ट आंसर। 94 इजी क्वेश्चन। शॉर्टकट कैसे? टोटल 52 है, 16 ड्रिंक बट नॉट कॉफी। जैसे देखो,
टी वाला ये जोन हो गया और कॉफी वाला ये जोन हो गया। 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, तो 16 ये हो गया। 33 ड्रिंक टी, अब टोटल बोल रहा है कि टी पीने वाला 33 है, तो 16 ये हो गया तो कितना होगा 17 हो जाएगा ये वाला। अब टोटल 52 है, तो 16 और 17 कितना हुआ 33, तो 33 और 9 42 और 10 19 हो गया। पूछ रहा है हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो 19 ऐसे करते हैं। 95 करना इजी है यार, एस यूनियन टी निकालो ना, क्या होता है एन एस यूनियन टी इक्वल्स टू फॉर्मूला एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। एन एस कितना है 21, एन टी कितना है 32 और इंटरसेक्शन में 11, तो कितना हो जाएगा 43 42। क्लियर, ठीक है। 96 देखो कुछ नहीं है, एन यू दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है, एन ए बी दिया हुआ है, एन इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ये निकालना। ये निकालने के लिए क्या करोगे एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ लगा दो ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, एन ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट है, तो एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो गया 400 हो गया। ये क्या हो जाएगा एन ए यूनियन बी, तो आप निकालना है आपको क्या एन ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, तो 700 है ना एन यू माइनस 400 यानी कि 300 विच इज सी। ठीक है, चलो रेस्ट ये रहा आपके लिए। 600 स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, 400 जो है वो तेलुगु बोल रहा है, 300 हिंदी बोल रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ, अरे अरे तो बहुत सिंपल है, ये 300 और ये 400 700। ट्रिक्स देखो, जब दोनों पूछ रहा है कॉमन तो 700 प्लस 300 400 प्लस 300 700, बट स्टूडेंट्स तो 600 ही है, एक्स्ट्रा कितने हुए 100, तो वही तो आपका आंसर होगा। चलो 98 500 स्टूडेंट्स, 475 हिंदी स्पीक कर रहा है, 200 बंगाली, तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। बहुत ईजी है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो टोटल 500 है ना, 475 हिंदी हु कैन स्पीक हिंदी, 200 स्पीक बंगाली, तो ये 475 और ये 200 कितना हो गया 675, बट आपके पास तो 500 ही है, मतलब दोनों बोलने वाले कितने हैं 675 माइनस 500 कर दो, 175 ऐसे हैं जो कि दोनों बोल रहे हैं, तो 175 ये हो गए। अब 500 है ना, 475 हिंदी बोल रहा है जिसमें 175 ये है, तो ये 300 बोलेगा। अब ये कितना बचेगा देखो 300 और 1 475, तो ये 25 हो गया, 500 टोटल। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली वाले कितने हो जाएंगे 300, यही तो था हिंदी और ये था बंगाली, तो हिंदी वाले टोटल कितने हुए 300 ओनली हिंदी वाले। चलिए 99 बिल्कुल जो अभी तक क्वेश्चन जितने किए हैं वही है, सर्वे है 400 स्टूडेंट्स है, 100 वेर लिस्टेड इन टर्किंग एप्पल जूस, 150 है ऑरेंज जूस के लिए, 75 है दोनों के लिए, फिर उसके बाद फटाफट ये करते जाना है। मैं वेट करूंगा आपको किन बच्चों की कमेंट्स आती है, एंड बिल्कुल अच्छे से ही बताना, अगर पॉसिबल हो तो इसे सॉल्व करके बताना मुझे, ताकि मुझे भी काफी अच्छा लगे। एंड आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन 100th नंबर की क्वेश्चंस, एन ए है एन इंटरसेक्शन बी है, तो आपको ये निकालना है। चलो इसे तो मैं समझा देता हूँ, अगर इसे बनना चाहे तो क्या करोगे, मुझे तो कुछ नहीं मालूम सर, बस मुझे इतना मालूम है कि ये डिमॉर्गन्स लॉ से हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, और इंटरसेक्शन में ए है, इसे एक साथ रखो इस तरह से। अब क्या करूं मुझे तो मालूम ही नहीं चला है सर, क्या करें सर इसका, तो एक काम करो यार आगे बढ़ो, एन मल्टीप्लाई करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए हो जाएगा एक साथ, और यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए हो जाएगा एक साथ।
सर ये तो आपको फाई हो गया सर, और फाई यूनियन क्या हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आ गया सर। अब तो अगर इसे थोड़े से अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये तो फाई है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए दिया हुआ है 8 और एन इंटरसेक्शन 2, आंसर विल बी 6, जो कि बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो गाइस इट्स वेल डन कि ये 100 क्वेश्चंस की जर्नी ओवर हो गई। नेक्स्ट सीरीज जो होगी उसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चंस करूंगा, जिसमें आपको जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस होंगे थोड़े से हाई लेवल का। तो अभी तक जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़े हैं उन्हीं को हम लोग यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो को शेयर करें।